सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से जो वैकेंसी आने वाली है, ये होमी भाभा सेंटर कैंसर हॉस्पिटल में एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में निकली हुई है। तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वॉक इन इंटरव्यू टाइप वैकेंसी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थ्रू थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग एजेंसी आपको यहाँ पर हायर करेंगी, लेकिन आपको सर्विसेज जो हैं वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिए सर्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है नीचे, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमा नगर, मुजफ्फरपुर बिहार, पिन कोड 842004 और फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रखा है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर निकला हुआ है 22 दिसंबर 2022 का, और लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई करने की, या फिर आपको मेल के थ्रू आपको जो एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक अप्लाई है। देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर, नर्सिंग सुपरवाइजर, मेडिकल फिजिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर और टेक्नीशियन। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो है यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू ईमेल रिक्वेस्टिंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 6 जनवरी 2023 को बोला गया लास्ट डेट, वो भी दोपहर के 3 बजे तक। बाकी और भी पोस्ट हैं, उनके हिसाब से आप डेट देख सकते हैं और डेट ऑफ टाइम ऑफ लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु विल बी फुलफिलिंग द नॉर्म्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन भेजोगे इस मेल आईडी पर और उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से वैकेंसी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको फार्मासिस्ट की, जो कि वॉक इन इंटरव्यू बताया गया है यहाँ पे 10 जनवरी 2023 को फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में बात कर लूँ, यहाँ पर बी फार्म विद 1 साल के एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, या फिर आपके पास डी फार्म होना चाहिए जिसका 3 साल का आपसा वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी किसी भी डिस्पेंसरी या फार्मेसी में उस हॉस्पिटल की जिसमें मिनिमम 200 बेड्स हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, मतलब कि आपका बिहार का स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका फार्मासिस्ट का, और विद ड्यूली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी, मतलब फार्मेसी काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम डिजायरेबल। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, तो आपको डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, शिफ्ट वाइज ड्यूटी में भी कंपेटेबल होना पड़ेगा ये ज्वाइन करने के लिए। बाकी आपने देख लिया कि बी फार्म वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और डी फार्म वाले के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे एज लिमिट जो बता रखी है, मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर बता रखी है वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए 30 साल बता रखी है। और मंथली रेम्यूनरेशन जो आपकी रहने वाली है आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू, वो आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि डेली वेजेस रहता है उनका। तो पूरा मंथली यहाँ पर होने वाला है 22,516 रुपीज़, 22,516 ओनली। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 देखने को मिल जाती हैं आपको फार्मासिस्ट की, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आप और भी पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लेडी केयर टेकर की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दी है। नीचे देखें तो यहाँ पर नर्स की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। फिर उसके नीचे जाएँ तो यहाँ पर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर, नर्सिंग सुपरवाइज़र, और फिर उसके नीचे जाएँ तो मेडिकल फिजिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर और टेक्नीशियन बायोमेडिकल। तो इन सब की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती है। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और एज लिमिट पढ़ सकते हैं, और सैलरी कितनी रहने वाली है, पोस्ट कितनी रहने वाली है, पढ़ सकते हैं डिटेल में। नोटिफिकेशन में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जो अपॉइंटमेंट है वो अभी शुरू के लिए ना, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है 6 मंथ के पीरियड के लिए ली जा रही है, लेकिन एक्सटेंडेबल है अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है यहाँ पर। बाकी आप फॉर्म जो है अब उसके बारे में दे रखे है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि द आउट स्टेशन कैंडिडेट में अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन, जो मतलब कि बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू को ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। फॉर द पर्पस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द विच पोस्ट दे हैव बीन अप्लाइड इन सब्जेक्ट लाइन, देन they will require to send their resume along with the supporting documents, education certificates, experience certificate और copy of आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इन सिंगल PDF फाइल। मेल आईडी पे आपको ऐसे भेज देना है ये hrd@hbchrscmzp.tmc.gov.in, और डिटेल अंडर बिलो। तो ये टाइम और डेट दे रखे हैं जिसके पहले आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है आपको अपनी इंटरव्यू के लिए, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो भी फार्मेसी का कैंडिडेट है, अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, बी फार्म और डी फार्म के एक्सपीरियंस 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद या 3 साल डिप्लोमा करने के बाद एक्सपीरियंस के बाद, तो वो यहाँ पर जाके देख सकता है और ज्वाइन कर सकता है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन सर्व आपको सर्विसेज इनके लिए प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिए, मुजफ्फरपुर बिहार का जो है। तो ठीक है,
आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाकी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।